हेलो फ्रेंड्स। ट्रेडिंग लगभग पोस्ट कोविड के बाद 5 साल तो हमारा खत्म हो गया। 2026 में हम पहुंच गए हैं और हमारा फोकस है कैसे ट्रेडिंग से पैसा बनाए। इसमें से लगभग 80-90% लोग तो अपना पैसा गवा के बाहर चले जा चुके हैं। अभी आप अगर यहाँ पे हो या फिर 2 सालों से आपने ट्रेडिंग किया, उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो नए नए ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, या फिर जो कोई भी ट्रेडिंग करके 5 साल हो गए टिके हैं, तो आपने लेवल 1 क्रॉस कर चुका है। अभी जो आपको बड़ा पैसा बनाने का जो मौका बनने वाला है, जो लगभग 10 या 20% लोग अभी हैं, उसमें से 3% लोग आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर मार्केट से आउट हो जाएंगे। अभी जो ट्रेडिंग करने का जो हमारा स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज हमको ये जो अभी भी कैपिटल है या फिर ये जो प्रोफेशन बनने वाला है उससे हमको हाथ धोना पड़ेगा। तो क्या अपग्रेडेशन है जो आपके अंदर आना चाहिए वो मैं बताना चाहूंगा। और अगर आप अभी भी लेवल 1 पे है तो आप इस वीडियो के माध्यम से पता कीजिए कि आप कहाँ पर टिके हुए हैं, आपने कहाँ तक अपना लेवल्स अपग्रेड किया हुआ है। अभी आपका आने वाले जो 2 साल है ये आपका भविष्य बनाएगी या नहीं। तो जो कोई भी अभी ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग के 3 पार्ट्स हम समझेंगे जो कि आने वाले 2027 में बहुत ही काम आने वाले हैं। या फिर कोई अगर 2 साल से अभी ट्रेडिंग किया है, कोविड के बाद पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन 2023-24 में डाउन ट्रेंड में पार्टिसिपेट किया, उनके लिए भी ये वीडियो है। अगर ट्रेडिंग को 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो पहला जो है वो है टेक्निकल। टेक्निकल पे हमको क्या क्लैरिटी मिलता है कि डायरेक्शन मिलता है। आपने पोस्ट कोविड के बाद पार्टिसिपेट तो मार्केट में किया है लेकिन अभी भी आपको डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है तो बंद कर दो ट्रेडिंग। आपने जो कोई भी कोर्स लिया है, कुछ भी सीखा है, वो कुछ काम का नहीं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, आपको क्लैरिटी नहीं हो रहा है किस डायरेक्शन में जाएगा, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ले जाए लेकिन उसके बाद भी उसी डायरेक्शन में मार्केट में जाना चाहिए, तभी आप समझो कि टेक्निकल में आपको नॉलेज है। उसके बाद है एंट्री एग्जिट। यहाँ पे बहुत सारे कोविड के बाद के लोग फंसे हुए हैं। और फाइनली पोजीशन साइजिंग। यही जो यही जो पार्ट है जहां पर ज्यादातर ट्रेडर अपना पैसा खत्म किए हैं, बड़े पोजीशन साइज ज्यादा पैसा बनाने के लिए, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर डॉलर, या फिर यूरो यूएसडी हो, या फिर गोल्ड क्यों ना हो, जहां पर भी हम ट्रेडिंग करते हैं जहां वहां पर अगर ज्यादा बड़ा पोजीशन बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट में बहुत सारा पैसा बना दे, तो ये हमारी एक बड़ी गलती होती है। इसको गैम्बलिंग कहा जाता है, ट्रेडिंग नहीं। आप अगर फंडेड अकाउंट भी लेते हो वहां पर वो क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बड़े लॉट में आप अगर ट्रेड करते हो तो उसको गैम्बलिंग माना जाएगा, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो एक्चुअली एनालिसिस क्या होता है कि आपने एक स्टॉप लॉस लिया है, ट्रेड लिया है, और टारगेट उसका बड़ा होना चाहिए। मिनिमम लॉट में आप ट्रेड, जितना मिनिमम लॉट में ट्रेड करोगे, ऑटोमेटिक साइकोलॉजी, पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपका डायरेक्शनली हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आप जैसे ही पोजीशन साइज बड़ा करते हो तो ये सारी चीजें गड़बड़ा जाते हैं। आपको हल्का सा प्रॉफिट दिखे, आप बुक करने की कोशिश करते हो, लॉस में बड़ा लॉस लेके जाते हो। तो पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आने वाले दो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें आपको हेल्प करेगा। उसके बाद है टेक्निकल के बाद जो लोग मिस आउट कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी आपको तब मिलेगा जब माइक्रो इकोनॉमिक्स सपोर्ट में हो। एक तो टाइमिंग होता है कि किस टाइम में आप ट्रेड कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉलेटिलिटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है और वॉल्यूम सही टाइम पे ही होता है। उसके साथ ही आपका डायरेक्शन अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ है तभी जाके आपका पैसा बड़ा बनने की चांसेस है और आप ट्रेल भी कर सकते हो। तो छोटे लॉट में आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है तो उसके पीछे बहुत सारे इवेंट होने चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन जैसे कि आपका जीडीपी रिलेटेड कुछ इशू होना चाहिए, वार हो गया वो भी एक इवेंट में हो सकता है, या फिर कोई इकोनॉमी डेटा, जॉब डेटा आना चाहिए, करेंसी भी हो सकता है। ये सारी चीजें इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं और यही इंडेक्स में और दूसरे सारी चीजों में बहुत ही बड़े डिरेक्शन लाते हैं। जैसे अभी हमने गोल्ड या फिर क्रूड में ट्रेड लिया, उसके पीछे का वजह था कि वार हो रहा है इसलिए क्रूड नहीं आ सकता, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तब अगर आप बाई साइड में ट्रेड लेते हो तो प्रॉफिट्स बड़े बनते हैं। लेकिन आपको अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पता नहीं है तो बढ़ता हुआ क्रूड भी आपको लगेगा कि ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ से शॉर्ट मारेंगे। तो आप
फंस सकते हो, देने के देने पड़ सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए या उसके साथ ही आपको बड़े प्रॉफिट्स कमाने के लिए। और फाइनली इसी पॉइंट को फिर से एनालिसिस करेंगे, पोजीशन साइजिंग जिसको हम मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। मनी मैनेजमेंट ये आपके सारे चीजें जैसे कि ओवर ट्रेडिंग हो गया या फिर साइकोलॉजी हो गया या फिर आपका पोजीशन साइजिंग हो, ये सारी चीजें ये अकेले ही मैनेज कर देता है। कैसे? सिंपल है, ये टेक्निक आपको मैं यहाँ पे ही बता सकता हूँ। अगर आपका ट्रेड टेक्निकल है तो गो विथ बिग लॉट, क्योंकि आपको लंबा ट्रेड नहीं मिलने वाला, छोटा सा फ्लक्चुएशन होगा, उसी फ्लक्चुएशन में आपको पैसा बनाना है। यहाँ पे आपके ऑपोजिट भी हो सकता है, कभी कभी पैसे कमाने की जगह देने भी पड़ सकता है। तो इसको अवॉइड कीजिए, इसको गैम्बलिंग कैटेगरी में डाला जाता है। उसी के साथ ही स्मॉल जब आप ट्रेड करते हो, जब टेक्निकल के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सपोर्ट होता है, जैसे यूरो यूएसडी अभी गिर रहा है, क्लैरिटी है क्यों गिर रहा है? क्लैरिटी है आपको? अगर नहीं है तो फंडामेंटल वैल्यू ढूंढिए, सिर्फ शॉर्ट मत मारिए। तो अभी अगर कोई शॉर्ट मार रहा है यूरो यूएसडी में, उसको डायरेक्शन पता है, डाउन साइड है और रीजन पता है, वो शॉर्ट छोटे लॉट में भी ट्रेड मारेगा, तो वहां पर जो गिरेगा ना वो लंबा पैसा बना सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, 700 पीप 800 पीप का आप टारगेट ले सकते हो यूरो यूएसडी में। अगर स्मॉल में लेते हो ट्रेड, माइक जो माइक्रो होता है वो होता है 10 टाइम्स होता है, तो $800 का 800 पीप आप अगर पकड़ते हो, $800 पकड़ते हो, $800 इंटू 10 $8,000, उसमें से $2-3 हजार का मूवमेंट भी आप पकड़ लिए, मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लैरिटी मैं ये दे रहा हूँ, आप पोजिशनल करो, स्विंग करो, लेकिन इवेंट के साथ करो, पैसा छाप के लेके जाओ। $1,000 बहुत होते हैं, 1 लाख रुपए होते हैं आज के डेट में। तो ट्रेड हर रोज आके बड़ा पैसा बनाने की कोशिश मत करो। जो आप कर रहे हो टेक्निकली 1:2 1:3 वटेवर सीखा है आपने यूट्यूब से कहीं से भी, उसको करते रहो, उसमें से आपका रेगुलर कुछ ना कुछ बनता होगा, अगर नहीं बन रहा है तो बंद करो। उसके साथ ही स्मॉल लॉट में ट्रेड करो और डायरेक्शन करो। अगर ये कर पा रहे हो तो आप ट्रेडर बन चुके हो और बनोगे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि स्मॉल लॉट में क्यों करना चाहिए और लंबा ट्रेड क्यों पकड़ना चाहिए, आप देखो, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सिल्वर जब शॉर्ट किया हमने, पूरा पीक में था, वो एक ही दिन में 25% गिरा। अगर एक स्मॉल माइक्रो ट्रेड भी आप अगर पकड़े होते तो 25% बहुत बड़ा पैसा बनता है। लेकिन ये ट्रेड हर रोज नहीं मिलते, 2-3 हफ्ते में, 1 महीने में 1-2 मिल जाते हैं, और अभी तो इवेंट का ही सिचुएशन चल रहा है, वार हो रहा है, कहीं पे कुछ निकल रहा है। तो इस समय में लॉट साइज छोटा कीजिए, लंबा ट्रेड पकड़िए, बहुत अच्छा पैसा बनाइए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है आप कौन से स्टेज में हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है। आप अगर टेक्निकल जानते हो, डायरेक्शन और एंट्री एग्जिट समझ पा रहे हो, तो आपका लेवल 1 क्लियर है। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझना है, आपको इकोनॉमी कंडीशन समझना है, उसके साथ ही आपको ट्रेड करना है। अगर नहीं, ये आप सीखना चाहते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं हर रोज, न्यू अपडेट्स के साथ, क्या क्या इवेंट्स हो सकता है, क्या क्या मूवमेंट हो सकता है, उसको डायरेक्शन समझ। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको पता है लेकिन टेक्निकली आप वीक हो, टेक्निकल के ऊपर आपको काम करना चाहिए, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए। मनी मैनेजमेंट, धीरे धीरे आप जिस मेंटर के साथ काम कर रहे हो, वो अपना पोजीशन कैसे हैंडल करता है, वो आपको लाइव ट्रेड करके दिखाता है या नहीं, अगर दिखाता है तो आपको आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे उसके साथ ट्रेड करना, और उसके जो हैबिट्स है, उसके जो कंट्रोल है, जैसे कैसे वो लॉस बुक करता है, कैसे वो प्रॉफिट बुक करता है, उसका। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके दोस्तों के साथ जो कोई भी 5 साल से ट्रेड कर रहा है उसके साथ शेयर करना। थैंक यू।